मेरी एक दोस्ती कर्नल वेदी से हुआ। मैं देखा कि वो 4 नंबर कॉलोनी के सामने जो रोड है, रोड पर गर्मी में बच्चों को ज़मीन पे बैठा के पढ़ा रहे थे। मैं उनसे बात किया और वो एक प्रेरणा के स्रोत बने और मैं भी सोचा कि वो जगह मिले मुझे जहाँ मैं भी बच्चों को पढ़ाऊँ। श्रीमती वीना भारद्वाज जी और श्री गणेश कुमार जी, ये लोग मिल कर के निस्वार्थ बिना फीस के पढ़ाया करते थे। फिर झुग्गी वालों ने, उनका एक मंदिर था, मंदिर ही हमें दे दिया, बोला आप इसी में बच्चों को पढ़ाइए। राजभर मार्तन में लेख लिखा करते थे, तो आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर जी से प्रेरणा मिला था मुझे। सौलदेव जी के बारे में काफ़ी कुछ मिला था ज्ञान, और हम बहराइच भी गए थे, तो वहाँ पर भी हमने देखा जैन मंदिर पर, या लखनऊ में गए थे, तो हम सोचे कि पंजाब में, चंडीगढ़ में भी क्यों ना इनके नाम को रोशन किया जाए। और ये एक तरीका से, जिस प्रकार से अंग्रेज आए और शिक्षा ही एक माध्यम रहा यहाँ पर राज करने का, तो हम यहाँ पर घर गांव छोड़ करके जब प्रदेश में आए हैं, तो क्यों ना महाराजा सुहेलदेव के नाम पर स्कूल चलाया जाए और लोगों को भी शिक्षित किया जाए। हम उस लायक नहीं हैं कि आपका मुंबई से आप आ रहे हैं, समय लगा रहे हैं, खर्चा लगा रहे हैं, आपका स्वागत सम्मान कैसे किया जाए। हमारे मन में आया कि हम उस दिन बच्चों का फ्री एडमिशन करें, मुफ्त में एडमिशन करें आपके सम्मान में। मुझे बड़ा संतुष्ट हो रही है कि उसके बाद एक तो इस देश के कई जगह से फ़ोन कॉल आने लगे, और यहाँ, हाँ, और यहाँ तक बहराइच से, अयोध्या से, गुजरात से, मुंबई में कल्याण से, ऐसे 35 कॉल आ गए। और यहाँ पर अनेक बच्चे सवेरे से ही, सर हमारा भी एडमिशन कराना है। कल भी फ़ोन आ गया था कि कल हम आएंगे एडमिशन के लिए। अभी कुछ पेरेंट्स आए थे यहाँ पे एडमिशन के लिए। तो आपके आने से स्कूल को बहुत लाभ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम जीरकपुर में हैं और एमएजीएम स्मार्ट स्कूल के अंदर हैं, और हमारे साथ हैं इस स्कूल के संस्थापक श्री SCR राम सर जी हैं, जिन्होंने ये स्कूल की शुरुआत लगभग 24 साल हो गए इस स्कूल को शुरुआत करके महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मार्ट स्कूल जीरकपुर। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास तो आप जानते ही होंगे, अगर आप पता नहीं तो हम छोटे से में बता देते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर एक ऐसी लड़ाई लड़ी जब विदेशी आक्रांताएं भारत देश को लूटने आए और लगभग पूरे भारत पे उन्होंने आक्रमण करके जीत हासिल की। जब बहराइच की तरफ विदेशी आक्रांताएं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को युद्ध के लिए ललकारा, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपनी छोटी सी टुकड़ी सेना के साथ 21 राजाओं को मिला के सैयद सलार मसूद गाजी, जो कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा सेनाओं को लेके भारत पे आक्रमण करते करते पूरे भारत को जीतते हुए आगे बढ़ा। और जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को ललकारा, तो उन्होंने अपने सूझबूझ और एकता का परिचय देते हुए कि अपने 21 राजाओं को मिला के, छोटी छोटी टुकड़ियों को मिला के, एकता में बोलते ना, एकता में शक्ति होती है, तो अपने राजाओं को मिला के, 21 राजाओं को मिलाकर सैयद सलार मसूद गाजी को युद्ध में पराजित किए। और तत्पश्चात 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता इस देश पे आँख उठाने की हिम्मत नहीं की। तो आज हमारे साथ है SCR राम सर जी, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और एक स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं अपने स्कूल के माध्यम से। तो जानेंगे इस स्कूल का सफ़र कैसे शुरुआत हुआ, क्या संघर्ष करना पड़ा इस स्कूल को स्थापित करने के लिए। आज लगभग 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस स्कूल को। वसंत पंचमी का दिन आ रहा है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का दिन है, और उसी दिन इस स्कूल की स्थापना हुई थी। और 25 साल सर आपके स्कूल को होंगे, उसके लिए नए वर्ष में
आपको बधाई देंगे कि ऐसे ही आप लगातार आगे बढ़ते रहिए और महाराजा सुहेलदेव जी राजभर जी का नाम आगे बढ़ाते रहिए। हम जानना चाहेंगे आपका परिचय और स्कूल की कैसे शुरुआत, कैसे दिमाग में आया कि ये स्कूल खोलना है? मुझे एससी राम राजभर, जब तक मैं एयरफोर्स में था, एससी राम राजभर कहते थे। पूरा नाम शिवचंद राम राजभर है। और 2004 में मैं रिटायर हो गया एयरफोर्स से। 40 साल सर्विस के बाद मैं मास्टर वारंट अफसर था। और उसके बाद मेरी एक दोस्ती कर्नल वेदी से हुआ। मैं देखा कि वो 4 नंबर कॉलोनी के सामने जो रोड है, रोड पर गर्मी में बच्चों को जमीन पर बैठा के पढ़ा रहे थे। मैं उनसे बात किया और वो एक प्रेरणा के स्रोत बने। और मैं भी सोचा कि वो जगह मिले मुझे जहां मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं। और फिर ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर जीरकपुर आया। यहाँ पर मुझे डॉक्टर राम कुमार राजभर जी मिले। उनके मार्फत यहाँ पर झुग्गियाँ थी, जो गोल्ड मार्क आजकल है या बिग बाजार है, झुग्गियाँ थी। वहाँ पर हम जाने लगे। फिर हमारे साथ श्रीमती वीना भारद्वाज जी और श्री गणेश कुमार जी, ये लोग मिल करके निस्वार्थ बिना फीस के पढ़ाया करते थे। फिर झुग्गी वालों ने, उनका एक मंदिर था, मंदिर ही हमें दे दिया, बोला आप इसी में बच्चों को पढ़ाइए। फिर यहाँ के एसडीएम साहब ने कुछ सिलाई की मशीनें दे दिया, फ्री किताबें मिला यहाँ से पंजाब सरकार से, और वो कापियाँ मिली और लोगों को पढ़ाया। उसमें हम लोगों को बड़ा आनंद आया, जो कोऑपरेशन एसडीएम से मिला, पंजाब सरकार से मिला, लोगों से मिला। बड़ा कुछ दिन बाद बच्चे कहने लगे हमें सर्टिफिकेट चाहिए सर। बच्चों के माता पिता कहने लगे सर्टिफिकेट चाहिए, हमें आधार कार्ड बनवाना है, किस क्लास में बच्चे गए, ये समस्या आई सामने। फिर हमने एक रूम का इंतजाम किया यहाँ पर और उस रूम में पढ़ाने लगे। धीरे धीरे वो एक रूम से 2 रूम हुआ। और हम जब उसी बीच हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया, गांधी 2 अक्टूबर को 2004 में 2005 में। और अपने समाज के वंशराज जी वगैरह भी आए थे। तो प्रेस वाले आए, वो पूछे कि आपका स्कूल कहाँ है। अब 2 रूम का स्कूल और बच्चे ज़्यादा थे, तो हम क्या कहें, दूर से हम बताते थे कि वो बिल्डिंग है। हमें बड़ा खराब सा लगा। और फिर एक दफ़े तो पेरेंट्स मीटिंग हुई और एक पेरेंट्स ने कह ही दिया सर ये सफोकेशन कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, हवा आने जाने का। मैंने कहा कि थोड़ा सा आप मदद कीजिए, धैर्य धरिए, वो भी इंतजाम हो। और उन्हीं ने किसी प्रॉपर्टी डीलर को, वो भी राजभर जी थे, मुंशी जी थे, तो उन्होंने स्कूल के पीछे वाला रूम खरीदवा दिया। और अब तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान ही मिल गया। उसके बाद में ऊपर वाले की कृपा हुई, फिर कई रूम, आज कम से कम 7-8 प्लॉट है, इसमें 22 कमरे हैं। और हर एक में एयरफोर्स के तरफ से हर एक में पंखे लगवा दिए गए। और अब तो अच्छी तालीम, मतलब स्कूल का कुछ समय बाद ये पंजाब गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हो गया। अब तो एफिलेटेड भी हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि जो माता पिता बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी तालीम देना चाहते हैं, अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद अनपढ़ है, तो या कभी कभी वो उनकी एक जगह से दूसरे जगह, किराए के मकान में रहते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, तो बच्चों के पढ़ाने में कुछ नुकसान होता है। कई फ़ोन हमारे पास आए हैं अयोध्या से, बहराइच से, कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर। तो यह सब सोच करके हमने एक हॉस्टल का इंतज़ाम किया है और आने वाले समय में बहुत जल्दी बच्चे उसमें रहने लगेंगे और फिर रह करके और यहाँ स्कूल में पढ़ाई करेंगे। जो रहने की व्यवस्था है, जैसे नवोदय में होता है, सैनिक स्कूल में होता है, एनडीए में होता है, उस तरीके से अनुशासन के साथ, खेल कूद के साथ, उनके कैरियर के कोचिंग के साथ इंतज़ाम होगा। और फिर साथ ही साथ
हम ये भी एक बताना चाहते हैं कि इस साल से हम लोग ने स्कूल में बच्चों के अंदर एक सेवा भावना लाने के लिए हमने नंबर 1 एयर स्काउट एंड गाइड चालू किया है। हम पूरी ज़िंदगी एयर स्काउट एंड गाइड में थे जब तक हम सर्विस में थे, और अब हम अपने स्कूल के बच्चों को भी एयर स्काउट एंड गाइड में रखना चाहते हैं। उससे हम लाभ ये हुआ कि जब हमारे स्कूल के बच्चे वो एजुकेशन टूर पर, शैक्षणिक भ्रमण पर जयपुर गए थे, तो वहाँ के राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा रहने का, खाने पीने का भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा किया गया। जब वहाँ से वापस आए तो छठ पूजा के समय हमारे स्काउट एंड गाइडों ने सेवा का काम किया। अब हम लोग ब्लड डोनेशन का काम करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सेवा भावना भी हम उनके अंदर लाना चाहते हैं। जैसे कि सर ने कहा सेवा भावना, हमने इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ के सर तो जिसका स्कूल है वो तो तारीफ करेंगे ही करेंगे। हमने जहाँ यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिताजी यहाँ आए थे, उनसे भी जाना, तो उन्होंने 2 चीज़ मुझे अच्छी बात बताई कि यहाँ बच्चे जब पढ़ने आते तो हमारे बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, जैसा स्कूल का नाम रखा है स्मार्ट, तो उनके बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, अच्छा ज्ञान मिल रहा है, साथ ही साथ संस्कार भी दिया जा रहा है। ये पेरेंट्स की तरफ से कमेंट है, हम वीडियो में कहा गया है। और साथ ही साथ इस स्कूल की ख़ास बात है, जब जैसे कोई गांधी जयंती आ गई, 26 जनवरी आ गया, 15 अगस्त आ गया, और फ्री एडमिशन करते हैं। आज हम आए हैं, हमारे उपलक्ष्य में भी यहाँ पे फ्री एडमिशन किया जा रहा है। तो सर ये एक तो शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत से स्कूलों में ये सब किया नहीं जाता क्योंकि आज शिक्षा बिजनेस बन चुका है, और आप लोग फ्री एडमिशन देते हैं, आखिर क्यों? एक्चुअली मैं जब मुझे ऐसा लगा कि आप आ रहे हैं दिल्ली तक और यहाँ पर भी आएंगे, तो हम उस लायक नहीं हैं कि आपका मुंबई से आप आ रहे हैं, समय लगा रहे हैं, खर्चा लगा रहे हैं, आपका स्वागत सम्मान कैसे किया जाए। हमारे मन में आया कि हम उस दिन बच्चों का फ्री एडमिशन करें, मुफ्त में एडमिशन करें आपके सम्मान में। तो इसीलिए हमने तुरंत फ्लैक्स बनवा दिया, आपका फ़ोटो लगवा दिया, और उसमें राजभर एक्सप्रेस चैनल के और माननीय अखिलेश जी के आने के सम्मान में यह फ्री एडमिशन कराया। मुझे बड़ा संतुष्ट हो रही है कि उसके बाद एक तो इस देश के कई जगह से फ़ोन कॉल आने लगे, और यहाँ तक बहराइच से, अयोध्या से, गुजरात से, मुंबई में कल्याण से, ऐसे 35 कॉल आ गए। और यहाँ पर अनेक बच्चे सवेरे से ही, सर हमारा भी एडमिशन कराना है। कल भी फ़ोन आ गया था कि कल हम आएंगे एडमिशन के लिए। अभी कुछ पेरेंट्स आए थे यहाँ पे एडमिशन के लिए। तो आपके आने से स्कूल को बहुत लाभ हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप तो अब की बार बहुत दिन बाद आए हैं, जब भी आपको मौका मिले तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ विजिट करें। स्कूल दिन दूनी चार चौगुनी तरक्की करेगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते आखिरी सवाल, जैसे वसंत पंचमी के दिन आपके स्कूल का 25 साल हो जाएगा, मतलब सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली जो भी कह ले, होने वाला है, और उसी दिन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती है। तो कहाँ से दिमाग में आया था कि हमें महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से स्कूल रखना है? एक्चुअली मैं मन में तो था ही, यानी एक समय था कि राजभर, मतलब कि कोई ना कोई नाम तो देना है। जब स्कूल रिकॉग्नाइज कराना था, स्कूल को रिकॉग्नाइज कराना था, तो या तो हम अपना नाम देते, या कोई यूँ ही कोई इसको पब्लिक हाई स्कूल कर देते। तो सबसे अच्छा सोचा गया, क्योंकि हम राजभर मार्तन में लेख लिखा करते थे, तो आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर जी से प्रणाम मिला था मुझे। सुहेलदेव जी के बारे में काफ़ी कुछ मिला था ज्ञान, और हम बहराइच भी गए थे।
तो वहाँ पर भी हमने देखा जैन मंदिर पर, या लखनऊ में गए थे तो हम सोचे कि पंजाब में, चंडीगढ़ में भी क्यों ना इनके नाम को रोशन किया जाए। और ये एक तरीका से, जिस प्रकार से अंग्रेज आए और शिक्षा ही एक माध्यम रहा यहाँ पर राज करने का, तो हम यहाँ पर घर गांव छोड़ करके जब प्रदेश में आए हैं तो क्यों ना महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ये स्कूल चलाया जाए और लोगों को भी शिक्षित किया जाए जो उनको नहीं जानते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजभर एक्सप्रेस और स्वतंत्र भारत न्यूज़ हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जगह समय मिलने पे मौजूद रहता है, और आपने देखा कि कितना संघर्ष और कैसे इस महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के स्कूल की स्थापना हुई, और आज यहाँ से अच्छे अच्छे विद्यार्थी बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार भी सिखाए जा रहे हैं इस स्कूल में। तो हम निवेदन करेंगे यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं, सबसे खास बात कि यहाँ जो फीस है बहुत कम है। प्राइवेट में आज जो शिक्षा व्यापार बन चुका है, यहाँ कम फीस में आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा प्लस संस्कार जो कहीं नहीं सिखाया जाता, कि जिस संस्कार हमारे समाज से जो संस्कार है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर स्मार्ट स्कूल इस शिक्षा के माध्यम से अपने संस्कार को भी बढ़ावा दे रहा है। तो निवेदन है कि जो यहाँ पढ़ाना चाहते हैं एक बार ज़रूर विजिट करें MSDM स्मार्ट स्कूल जीरकपुर में। फिर आप डिसाइड करिए आपके बच्चा कहाँ और कैसे आगे बढ़ेगा, कौन से स्कूल में पढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो एक बार विज़िट ज़रूर करिए। यहाँ पे हम स्कूल का नंबर भी आपको डिस्प्ले में दिए हैं, आप स्कूल कांटेक्ट करें, जानकारी लें, सहमत हो तो ज़रूर एडमिशन लें, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर स्वतंत्र भारत न्यूज़ और राजभर एक्सप्रेस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।